हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अलजेब्रा पे, जिसे हम कहते हैं सामान्य बीजगणित। होता क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अलजेब्रा पे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सामान्य बीजगणित। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है बेसिक अलजेब्रा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक पॉइंट जो है वो क्या है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिए। लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है बेसिक अलजेब्रा। तो इसमें बच्चों कुछ टर्म होते हैं, जैसे हम बात करें, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं अर्थमेटिक ही पढ़ते हैं तो उसमें जो है नंबर्स का खेल है, ठीक है। हम डिजिट में बात करते हैं अर्थमेटिक में, पर अलजेब्रा में हम कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स और कोफिशिएंट, काफी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम अलजेब्रा में बात कर रहे हैं तो हम डिजिट के अलावा इसमें कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल्स पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं आपके बेसिक पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है, वो क्लियर करेंगे हम आज। तो पहला जो टॉपिक है इसमें बेसिक अलजेब्रा में सामान्य बीजगणित में हम पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू होती क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू जिसे कहते हैं अचर पद। मतलब कांस्टेंट का मतलब है अगर उसका मान 1 है तो 1 ही रहने वाला है, या 2 है तो वो 2 ही रहेगा, 3 है तो कोई भी डिजिट है। कहने का मतलब यह है कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर्स है तो उसकी जो वैल्यू होने वाली कांस्टेंट वैल्यू की कोई रहने वाली है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अचर पद, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं आपके ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं तो आपके कहलाते हैं चर, ठीक है। तो ये हमने बात करी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आपके कहलाएंगे ए एक्स बी वाई जेड, मतलब अल्फाबेट में कोई भी वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो आपके 0 1 2 3 वही वैल्यू रहेगी, पर अगर आपका वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है, ठीक है। ए एक्स वाई जेड बी सी डी एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, जो कहते हैं व्यंजक, जिसको कहते हैं व्यंजक। व्यंजक क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं आपके, जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दी गई, मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर और 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस बताई हैं। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पे जाकर उनको देख लीजिए, वरना इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो मैंने आपको कहा जैसे हमारे पास कोई है एग्जाम्पल 3x प्लस 4x और 3x डिवाइडेड 6x, 6x माइनस 5x और 4x 4y इंटू 3y, ठीक है। जब आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन में कोई भी इस टाइप की इक्वेशन दिखे तो वो आपका कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक का मतलब ही यहाँ कांस्टेंट वैल्यू और आपका वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स आएगा तो वहां पे आप 100% आपको कंफर्म होना चाहिए कि हाँ ये जो क्वेश्चन है वो अलजेब्रिक से पूछा गया है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है इक्वेशन। इक्वेशन में बात कर रही थी आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ाई। इक्वेशन की बात वहां पे करी जाती है जब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी जाती है और बीच में जो साइन होता है वो इक्वल टू का होता है। तो वहां पे जो बात करी जाती है वो एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है हमारा राइट हैंड साइड और एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये दायां पक्ष और बायां पक्ष करके जब आपको कोई भी इक्वेशन दिखती है तो आपकी क्या कहलाती है, इक्वेशंस कहलाती है। अलजेब्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के मेथड भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उसके बाद हम आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी में हम पढ़ते हैं सर्व समीकरण, जिसे हम बेसिक पॉइंट में कहेंगे कि हम आपको अभी बेसिक फॉर्मूले पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि उनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूले भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम ये जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी है सर्व समीकरण। जैसे आइडेंटिटी सर्व समीकरण में आपसे पहले कोई भी फॉर्मूला हो तो वहां से शुरू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होने वाला है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी टाइप से और भी फॉर्मूला आएंगे। एक और फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यदि तो हमने पढ़ा कांस्टेंट वैल्यू, अचर पद, वेरिएबल, चर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम व्यंजक कहते हैं, और इक्वेशन जिसे समीकरण कहते हैं, और आइडेंटिटी जिसे सर्व समीकरण कहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, व्यंजक के पद, ठीक है। व्यंजक के पद से मतलब है यहाँ, अभी हमने व्यंजक पढ़ा
इसमें हमारे पास कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई भी इक्वेशन थी, दो उसमें एक कांस्टेंट था और दूसरा वेरिएबल था, ठीक है। तो वही चीज है, अगर टर्म्स की बात करें, टर्म्स का मतलब होता है पद कितने हैं, ठीक है। तो व्यंजकों के पद, तो x 4x 3x स्क्वायर वाई जेड कॉमा एक्स प्लस वाई और 3x प्लस वाई प्लस जेड 12 एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है टर्म्स ऑफ व्यंजकों के पद कितने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ओनली x है, तो यहाँ जो पदों की संख्या है वो सिर्फ एक है, ये 4x है तो इसका भी क्या है, एक पद है, ठीक है। ये 3x स्क्वायर वाई जेड पूरा एक ही पद माना जाएगा, ठीक है। यहाँ ये नहीं कि एक्स स्क्वायर आया, वाई आया, जेड आया, 3 आया तो यहाँ 3 पद या 4 पद हो गए, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इक्वेशन एक में ही दी है, जो कोई भी लिखा हुआ पद है तो वो एक ही है, ठीक है। तो एक साथ है तो एक हमारा क्या कहलाएगा, एक ही पद कहलाएगा। अब सेकंड इसके बाद है एक्स प्लस माइनस वाई, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक्स और वाई में मैच चल रही है, तो यहाँ जो पदों की संख्या है वो होगी आपकी 2, ठीक है। और उसके बाद है 3x और प्लस 12, बीच में अगर साइन आ जाए आपका, यहाँ पे भी अगर आपके पास 3x² प्लस वाई या माइनस वाई होता तो वहां पे टर्म आपके 3 या 4 हो जाते, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, तो ये पूरा एक पद माना जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए 3x प्लस वाई प्लस 12 पे कितने पद है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ जो पदों की संख्या वो आ गई आपके पास 3। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट, गुणांक की। गुणांक होता क्या है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन दिया है 5x में x का गुणांक क्या होगा। x का गुणांक का मतलब होता है जो उसके आगे की संख्या है, तो उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए x का गुणांक कितना होने वाला है, तो x का गुणांक आ गया आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x आ गया आपके पास 5, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपसे z का गुणांक पूछा जाएगा तो आपका 3y होगा, और y का गुणांक पूछा जाएगा तो y का गुणांक यहाँ होने वाला है आपके पास 3, ठीक है। y के आगे कौन से टर्म है 3, और z का गुणांक पूछा जाएगा तो यहाँ 3y होगा, ठीक है। इस टाइप से हम कोफिशिएंट में बात करते हैं। तो ये थी कुछ मेन बेसिक पॉइंट जो आपको अलजेब्रा में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा कांस्टेंट, वैल्यू, वेरिएबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, आइडेंटिटी समीकरण, और उसके बाद हमने पढ़ा टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन व्यंजकों और कोफिशिएंट पढ़ा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। हम इसके बाद बात करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले की, फिर उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहे एंड तक, और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की, इससे रिलेटेड फार्मूले की जो आपसे पूछे जाते हैं। तो वो कुछ इस टाइप के हैं और ये फार्मूले आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूले जो है इम्पोर्टेंट है अलजेब्रिक फार्मूले के। पहला जो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। फिर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वहाँ a प्लस बी है और आगे माइनस एक है और फिर प्लस है, जबकि a क्यूब और माइनस बी क्यूब में a माइनस बी फिर सारे क्या हैं पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में। नेक्स्ट है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, जो है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। फिर है a प्लस बी की पावर 4, जिसका फॉर्मूला होता है a4 प्लस 4a स्क्वायर बी प्लस 6a स्क्वायर बी प्लस 4a बी क्यूब प्लस b की पावर 4। नेक्स्ट है आपका a माइनस बी की पावर 4, a4 माइनस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी माइनस 4a बी क्यूब प्लस b4। और a4 फिर आपका a4 माइनस b4 इजकल टू a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो लास्ट है आपका ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूले, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इनसे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज कुछ ट्रिक्स आपको ये पता होनी चाहिए, x प्लस
1/x में अगर आपको a दिया हो तो उसमें जो होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे ये मेन ट्रिक्स हैं, पहले हम ये जानने से पहले आपको कुछ सॉल्व करके दिखा देते हैं कि ये जो फॉर्मूले आए हैं इनके कैसे आए हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पहले, जैसे हमारे पास गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मेरे पास अगर सॉल्यूशन हम इसका करें तो हमारे पास अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है तो हम उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर इससे क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यह आ जाएगा a स्क्वायर। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे लागू करने वाले हैं, वही चीज अप्लाई करेंगे हम। x की जगह हमें, a की जगह हमने x रखना है और b की जगह हमने रखना है 1/x। तो यहाँ जो फॉर्मूला खुलेगा वो खुलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2x 1/x और प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ये आ गया a स्क्वायर, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ गया आपके पास 2 और प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर यह है, ये 2 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारा जो x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। हमने क्या करा, हमसे दिया गया था, गिवन था हमें x प्लस 1/x इजकल टू a हो तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने से हमें ये फायदा होगा कि हम जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे ये जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस 2a। सेम ऐसे ही आपने अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वहां पे वर्ग की जगह आप क्या करेंगे, घन, ठीक है। तो यहाँ हम वर्ग की जगह क्या करेंगे, वर्ग की जगह हम करेंगे घन, ठीक है। जब हम घन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस 1/x का होल क्यूब और ये आ जाएगा आपके पास a क्यूब। यहाँ पे आपने क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखना है जो होता है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके सी टाइप में और एसएससी में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये इसकी जो ट्रिक्स है मैंने आपको ये इसलिए सॉल्व कराया ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है। तो आपकी जो 3 ट्रिक पूछी जाती है आपने इसमें पूछे जाता है, अगर आपके पास गिवन हो x प्लस 1/x इजिकल टू a तो आपसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू या x की पावर 4 1/x की पावर की 4 और x की पावर 5 1/x की पावर 5। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इनमें से कोई भी कितनी भी पावर में पूछा जा सकता है, तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। अभी हमने कुछ ट्रिक्स पढ़ी, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें इसमें पूछा गया x प्लस 1/x इक्वल टू 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम यही क्वेश्चन है। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर, हमने भी ट्रिक्स पढ़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। यहाँ a जो है वो आपका है 3, तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ आ गया 3 3 जा 9 और माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास 7, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7 इसका वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। सेम ऐसी x5 और प्लस 1/x5 की जो वैल्यू होती है वो अभी हमने डिस्कस करी थी, a की पावर 5 माइनस 5a क्यूब और प्लस 5a, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, आप a की जगह यहाँ आप 3 रखेंगे तो यहाँ आ गया 3 की पावर 5 और माइनस 5a, 3 की पावर 3 और 5 3, ठीक है। तो यहाँ 3 की पावर होती है आपके 243 माइनस यहाँ हो गया 3 3 9 3 27, 27 पंजे होता है आपका, ये हो गया आपके पास 7 पंजे 35, 35 का 5 और 3 5 दूनी 10 और ये हो गया 13, 135 और ये आ गया आपके पास 5 या 15, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 243 प्लस माइनस यहाँ 5 में से 5 गया, 3 में से 2 गया, 120, ठीक है। 120 आ गया यहाँ से, 3 में से गया 2 120 और यहाँ आ गया आपके पास 3 2 1 123 आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो
हमें पता है, ट्रिक्स हमें याद है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना हम इनका वर्ग करके निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कॉमा आपसे पूछा गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया गया था, पर यहाँ पे आपका जो है इक्वेशन के रूप में दिया गया है। तो हम ऐसे जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इजिकल टू 0 है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x से ही डिवाइड करेंगे। x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5x अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 0 अपॉन एक्स। ठीक है, हम कुछ इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, x माइनस ये वाला x कैंसिल, माइनस 5 और प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू, अब हम माइनस का है दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये आ गई आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, वो होती है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 5। यही पूछा था आपसे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो जिसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल गया ए का मान कितना है, 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया 25 माइनस 2, और 25 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23। तो ये आ गया हमारे पास दोनों की वैल्यू जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, हमने क्या करा, अगर आपके पास इस टाइप में इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो पहले आप उस इक्वेशन को क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, ताकि आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाए। फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।